काव्य संग्रह की कवित्री और विरोधाभासी बातें लगती हैं कृषि विभाग की हमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, और इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक श्री चंद्र प्रकाश त्रिखा जी और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, काव्य संग्रह के प्रकाशक रिसर्व प्रेस के निदेशक श्री अफान यशवी जी, सभा में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे ये पुस्तक दिखाने के लिए दी गई थी हमारी मिश्रा जी, मैडम मिश्रा जी, तो उसको मैंने थोड़ा देखा, क्योंकि मैंने कहा कि जिसका विमोचन करना मुझे पहले थोड़ा सा देख लेने दो। हालांकि विमोचन से पहले दिखाना तो चाहिए ही होता है, जिसने विमोचन करना है, मालूम नहीं क्या है उसमें। जब उसको मैंने पन्ने पलटे देखा, जैसे त्रिखा जी बता रहे हैं कि मैंने उसमें से कुछ कविताएं पढ़ी हैं, पढ़ते पढ़ते एक विचार मन में आया कि इनको इतना लिखने का समय कैसे मिल जाता है। और फिर ये एक ही संग्रह नहीं है, उससे पहले भी जो जानकारी मिली कि ये इससे पहले 4 और कविता संग्रह इनके छप चुके हैं। 2 इंग्लिश में है, 2 हिंदी में है, और ये 5वां हिंदी में है, तो क्रम से शायद 6ठा फिर इंग्लिश में आएगा। तो जब ये प्रश्न हुआ कि समय कैसे मिलता है, तो फिर मुझे लगता है कि या तो जितना हम काम देते हैं वो बहुत कम है, नहीं, मुझे तो स्कोप मिल गया और या फिर इनकी योग्यता, काबिलियत इतनी अधिक है कि जितना भी काम दे लो उसमें से भी समय निकाल करके कविताएं लिख लेती। तो ये एक दुर्लभ गुण है इनमें, जो इनकी पहले अंग्रेजी की कविता छपी है अ लाइफ ऑफ द लाइट, फिर हिंदी की है जरा सी धूप, फिर वक्त के उजाले में, और चौथी फिर अंग्रेजी में है पैट्रियोकर ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ऐसी ये 4 कविताएं लिखी गई हैं, और इसमें जो याद कराने की बात है वो हो सकता है आपको सब पता हो। जब ये पहले इन्होंने ए लाइफ ऑफ लाइट जब कविता संग्रह ये हुआ, तो स्वर्गीय खुशवंत सिंह जी ने उस समय जो पंक्तियां कही थी वो पढ़ने लायक हैं। अंग्रेजी में कहा उन्होंने, Her writing displays a powerful yet enduring mixture of simplicity and depth, whether it is a bitter-sweet after loss of remembered love or the existential questions. I have little doubt with the publication of this collection, we will see the emergence of a new star in the galaxy of Indian poets. तो बहुत अच्छा एक इनके बारे में वर्णन किया गया। वही अब सब हम समझते हैं, जानते हैं कि ये काम अपने आप में आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, और जब कठिन काम होता है तो उस भावना को उजागर करने के लिए वास्तव में जो कृति होती है उसी में से चीजें निकलती हैं। कोई भी जो इस प्रकार के उद्गार प्रकट करता है, चाहे वो पद्य में, चाहे छंद में, कविता में, अथवा अन्य प्रकार से, तो अपने मन के विचार तो आते ही हैं। तो उस प्रकार के विचारों का वर्णन हमारे कौशिक जी ने भी किया है, हमारे त्रिखा जी ने भी किया है। इनकी कविताओं में से एक कविता जो अच्छी लगी मुझे, तुम इस पल को तराशते रहो, तुम इस पल को तराशते रहो, वो चट्टान लगे तो क्या, तुम्हारा नया बुद्ध उसी में नेहा है। तो आशा भरी एक बात कि आशा में बहुत कुछ है। मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, क्योंकि कोविड के दिनों में सबके चेहरे ढक गए थे जब मास्क पहना था।
तो इस कविता का शीर्षक भी मास्क है। मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, तुमने अब पहना है, हम तो बरसों से मुखौटों के माहिर हैं। तो इसलिए एक और जो आम लोगों की आदत बन गई है, उस आदत के बारे में लिखा है कि आसान की आदत बड़ी जालिम है। आसान की आदत बड़ी जालिम है, किसी को मुश्किल का शौक ही नहीं रहा। अगली कविता, हर एक ख्वाब की मियाद। वो कहते हैं ख्वाब आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन हर एक ख्वाब की मियाद ये तय होनी चाहिए। हर एक ख्वाब की मियाद तय होनी चाहिए, चाहे पूरा हो या अधूरा हो। बेमियाद नहीं चलना चाहिए। ख्वाब है, कभी तो उसको या तो पूरा हो, नहीं तो छूट जाए। आगे, एक जुनून की एक उम्र होनी चाहिए, उसकी फिराक में या पाने में, वो भी उम्र तय होनी चाहिए। उसकी फिराक में या पाने में, जीने में या गंवाने में, सब्र और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। सब्र की और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। मित्रों, कविताओं का संग्रह अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। व्यक्ति का जो हौसला है, उसके बारे में भी बहुत सी कविताएं ऐसे लिखी गई हैं कि कितना हौसला उसमें हो सकता है, कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। एक कवि ने लिखा, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये मनुष्य की महानता के बारे में कहा गया कि मनुष्य अपनी ताकत इसको पहचाने। जैसा कहते हैं कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे सीता माता की खोज में, तो बीच में समुद्र आ गया। और समुद्र नहीं, उससे पहले की घटना है जब हनुमान जी को कहा गया कि पताक लगा के आओ सीता माता का। तो वो जब जा रहे थे तो समुद्र आया, लंका जाना था, श्रीलंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था। वो थोड़ा घबरा गए, इतना बड़ा समुद्र। तो कहते हैं उस समय उसकी घबराहट को देख करके ऋषि जामवंत आए, और ऋषि जामवंत ने उनको याद कराया तुम कितने महान हो। उस मानता के आधार के ऊपर जिन्होंने याद आया तो एक छलांग में वो समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए। तो मनुष्य की महानता के बारे में यह कविता लिखी। उसी में बैठे बैठे कुछ लफ्ज ध्यान में आए कि शब्दों में यदि जान हो, कविता के शब्दों में यदि जान हो, तो सोए को जगा दे, जगे को बैठा दे, बैठे को उठा दे, उठे को चला दे, चलते को दौड़ा दे और दौड़ते को उड़ा दे। तो कवि जो है कई प्रकार के हौसले, कई प्रकार की निराशा में से आशा, कई प्रकार के इम्तिहानों के समय हौसला बुलंदी, ये भी एक कविता जब मैंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि लो और इम्तिहान लो। इम्तिहान कैसे होता? लो और इम्तिहान लो। जिंदगी तुम्हें अपने सबक पर गरूर है, जिंदगी तुम्हें अब अपने सबक पर गरूर, हमें अपने हौसलों पर। तो इस प्रकार से एक आशा, और वो भी हिसाब में, हिसाब का पेपर जब देने के लिए इन्होंने कविता लिखी कि उस हिसाब का पेपर कैसे दिया जाए। सफर का हिसाब करें तो बही खाते कैसे भरें, सफर का हिसाब करें तो बही खाते कैसे भरें, फायदे नुकसान का अजब जोड़ है, फायदे नुकसान का अजब जोड़ है, उस सब का इतना सा निचोड़ है, खुद के लिए जो भी सोचा, खुद के लिए जो भी सोचा उसमें घाटा रहा, दूसरे के लिए जो भी किया उसमें नफा रहा। इसलिए ये भी एक दिशा देने का एक
प्रसंग होते हैं ये सारे, चाहे कविताएं हैं, चाहे वो पहेलियां हैं, चाहे वो श्लोक हैं, चाहे शेर व शायरी है, जीवन में बहुत बड़ा उपयोग होता है। बहुत अधिक नहीं, हर किसी को अपने एक 10-20 ऐसे काव्य, एक श्लोक, ऐसे शेर व शायरी में शेर, कुछ उक्तियां, लोकोक्तियां, ये जरूर याद करनी चाहिए, मौके के ऊपर याद करके उसको बोल देना चाहिए। आपने 10 भी याद कर ली और उनको जीवन भर जहां फिट होती है बोलते रहे तो सामने वाला समझेगा बड़ा विद्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद।